तो चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात राधा रानी के बरसाना में चाय रंगों की करेंगे। आज बरसाना में लठमार होली की शुरुआत हो रही है। बसंत पंचमी के बाद से वैसे तो पूरा ब्रजमंडल ही रंगों में सराबोर है, ऐसे में यहाँ हर जगह पे होली की रौनक देखने लायक है। तो चलिए फिर हम आपको सीधा दिखाते हैं बरसाना की लठमार होली के इन रंगों की अनूठी परंपरा जो सदियों से आज तक ब्रजमंडल की धरती को आनंदित करती आ रही है। ब्रज के आसमान पर इन दिनों फागुनी रंग छाया है। फिजा में होली के रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर अबीर गुलाल की रंग बिरंगी खुशी झलक रही है। मथुरा वृंदावन हो या फिर बरसाना, होली खेलने का मदमस्त अंदाज बेहद जुदा। कहीं फूलों से होली, कहीं रंग गुलाल, तो कहीं लड्डू और लठमार होली की भी अनूठी और निराली परंपरा। आज तो राधा रानी के बरसाना में लठमार होली खेली जाएगी, जो राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम का प्रतीक है। बरसाना की लठमार होली में हुरियारी ने लाठियों से होली खेलती हैं। नंदगांव से भगवान कृष्ण के सखा रूपी हुरियारे सज धज कर बरसाना पहुंचते हैं। यहाँ बरसाना में राधा रानी की सखियां रूपी हुरियारे उन पर लाठियों की बारिश करती हैं। कहते हैं होली से पहले कृष्ण बरसाना में होली खेलते थे, जिसके पीछे की कथा भी बड़ी अनोखी और निराली है। जब कान्हा बरसाना आते थे तो उन पर उनके सखा पर जमकर लठ बरसते थे। लठ से बचने के लिए ढालों का इस्तेमाल होता था, जो परंपरा आज भी जारी है। इस उत्सव में नंदगांव के हुरियारे और बरसाना की महिलाएं शामिल होती हैं। बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे देखने दुनिया भर से लोग पहुंचते भी हैं। बरसाना में होली सबसे अनूठी होली कही जाती है और इस होली का अंदाज सबसे निराला है। लठमार होली में हुरियारिनों के लठ हुरियारों पर बरसते हैं और ये लठ बरसाए जाते हैं तो पुरुष सिर पर ढाल रखकर खुद का बचाव करते हैं। इस दौरान रंगों के साथ जो गीत संगीत का रंग जमता है वो देखने लायक होता है। ब्रिज में लठमार होली की ये परंपरा ही इतनी अनोखी और खूबसूरत है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तभी तो हर बार की तरह इस बार भी आज बरसाना की रंग बिरंगी गलियों में ढप, मृदंग, चंग, झांझ, झालरियों की धुन पर नाचते गाते आस्थावान लोग भगवान कृष्ण और राधे रानी की प्रेममयी लठमार होली मनाने के लिए शामिल हो रहे हैं। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि ब्रज में इन दिनों होली महोत्सव की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। देश और दुनिया से लोग यहां होली के रंग देखने पहुंच रहे हैं। आज बरसाना में लठमार होली की धमक दिखाई दे रही है। ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से शुरू हुआ ये रंगोत्सव अगले 30 मार्च तक यूं ही कान्हा के अलग अलग रंग में डूबा नजर आएगा। इस दौरान रंगोत्सव के तमाम रंग यहाँ देखने को मिलेंगे। चेहरे पर घूंघट और हाथ में लठ, दुनिया भर में सबसे अनूठी होली बरसाने की लठमार होली। जहां नंदगांव के हुरियारों का रंग को दाऊ जी का हुरंगा होगा। 30 मार्च को रंग पंचमी पर रंगनाथ जी मंदिर में होली के साथ ही ब्रज में इस साल के रंगोत्सव का समापन होगा। यानी ब्रज में कान्हा की प्रेम लीला के अभी बहुत से रंग बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब अयोध्या आपको लिए चलते हैं, रामलला की नगरी, जहां पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। हर तरफ भक्ति और उत्साह ही नजर आ रहा है। और इसमें खास बात यह है कि अयोध्या की होली में गंगा जमुनी तहजीब भी दिखाई दे रही है। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली होली है, लिहाजा भक्तों में अभी से गजब की उमंग है। कुछ इस अंदाज में रामलला की नगरी अयोध्या में होली के हुड़दंग की शुरुआत हो गई। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली होली है। ऐसे में होली के जश्न में रंग भी दोगुना है और मस्ती भी।
अयोध्या में होली की शुरुआत शनिवार को तपस्वी छावनी से शुरू हुई, जहां होली के मौके पर गंगा जमुनी तहसीब का रंग भी दिखा। होली के त्योहार में यूँ तो काफी समय है, लेकिन अयोध्या में होली अभी से आ गई है और ये होली अयोध्या की महिमा के अनुरूप सौहार्द की होली है, जिसमें बाबरी मस्जिद के मुद्दई भी हैं और मंदिर की तरफ से पैरोकार भी और मंदिर की तरफ से आंदोलन करने वाले परमहंसाचार्य भी। गानों के बीच ये अयोध्या की ऐसी अजीब गरीब होली है जिसको कहा जाए कि अयोध्या में हर कोई प्रभु राम के आने का स्वागत कर रहा है। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ये पहली होली है। ऐसे में इस बार की होली का रंग और जश्न दोगुना होना लाजमी है। तपस्वी छावनी में साधु संतों के साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी होली खेलते नजर आए। ये रामलला की होली है। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार जो है अयोध्या में राम होली शुरू हुई है और आज की जो होली है, कहते हैं होली में सब भगवान के हो लेते। होली मतलब होली माने भगवान के होली है, तो इकबाल भी भगवान के होली है और जितने अयोध्यावासी सब भगवान के होली है। अब बिल्कुल ये सद्भाव की होली है, प्रेम की होली है, राम राज की होली है, रामलला की होली है। देखिए अयोध्या में पर्व जो है वो जो है होली का है। आज जो है सारे साधु संत गृहस्थ भी यहाँ मौजूद हैं और खुशियों के साथ भी हम भी सम्मिलित हैं और होली खेल रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर भी है, पुजारी भी है, महंत भी है। महंत जो है परमहंस, एक जगत गुरु परमहंसाचार्य जो है हमेशा चर्चित में रहते हैं। अब आज भगवान के साथ में होली खेली जा रही है, रामलला के साथ होली खेली जा रही है। हम भी यहाँ मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा देश जो है होली खेले और शांति के साथ होली होनी चाहिए, जैसे अयोध्या में होली हुई है और लोग देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं मौजूद हो वहाँ शांति भी होती है और शांति के साथ जो लोग खेलें और त्योहार आपस में बढ़िया तरीके से मनावें, एक दूसरे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहे और कोई विवाद न रहे। होली में सारे लोग सम्मिलित रहे। सीता के हाथ कनक पिचकारी। रामनगरी में इस बार राम मंदिर की होली सभी के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। 500 साल बाद रामलला की होली भव्य महल में होने जा रही है, इसलिए रामलला के दरबार में धूमधाम से होली मनाने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले रामनगरी में होली के रंगों के साथ सद्भावना का रंग भी दिखने लगा है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं महाकाल के धाम उज्जैन, जहां सबसे पहले होली का पर्व मनाया जाता है और उसके बाद प्रदेश के बाकी हिस्सों में होली मनाई जाती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि शिप्रा नदी के किनारे होली की खुमारी अभी से छाने लगी है। होली की ठिठोली और फाग के रंग हर ओर बिखरे हुए हैं। लोक कलाकार भी होली के रंगों में सुरों के मिठास घोल रहे हैं। आप भी देखिए। रामराज में दूध मिले न कृष्णराज मिलेगी। होली का रंग, गुलाल, महाकाल का दरबार। रंगों का त्योहार, उत्साह, उमंग और उल्लास। जहर है और ऐसे माहौल में मस्ती छाने वो मेरा उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन में होली की मस्ती के रंग और संगीत की तरंग। रंग है, गुलाल है, गीतों की मिठास है। रंगों के त्योहार होली की ये मनमोह लेने वाली तस्वीरें आई हैं उज्जैन से, जहां शिप्रा नदी के किनारे लोक कलाकार होली के रंग में डूबे दिख रहे हैं। भक्त झूम रहे हैं, रंग, गुलाल, अबीर फिजा में सुगंध घोल रहा है और शिप्रा के घाट पर फाग का रंग जमने लगा है। रंगों की इस महफिल में अबीर और गुलाल तो बिखरा ही, साथ में मालवा की लोक कला संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग भी बिखरे। नृत्य की थाप, जुबान पर होली का फाग और होली का मनमौजी अंदाज, कुछ ऐसी महाकाल की नगरी उज्जैन में होली की मस्ती की शुरुआत हो चुकी है। पूरे विश्व में सबसे पहले होली का उत्सव महाकाल के प्रांगण में ही मनाया जाता है। बाबा महाकाल को केसर, अबीर, गुलाल और टेसू फूल का रंग लगाया जाता है। इसके बाद बाकी जगह होली का शुभारंभ होता है। लेकिन होली की मस्ती और हुड़दंग कई दिन पहले ही महाकाल की नगरी में शुरू हो जाता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे।
उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा का अपना ही अलग महत्व है। इस बार ये यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है और इसी दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और 12 मई से भक्त बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अभी बर्फ का साम्राज्य है। करीब 5-6 फीट तक बर्फ जमी हुई है, लेकिन प्रशासन अभी से ही रास्ता बनाने में जुट गया है। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में अलग तरह की आस्था होती है, इसलिए बड़े ही धूमधाम के साथ इस दिव्य यात्रा में देश भर के भक्त शामिल होते हैं। इस साल ये यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसी दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट भी खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम में दर्शन का लाभ श्रद्धालु 12 मई से ले सकेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम अभी भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पूरा इलाका बर्फ की वजह से सफेदी ओढ़े हुए है। उत्तराखंड सरकार ने अभी से ही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और बर्फ हटाकर रास्ता बनाया जाने लगा है। केदारनाथ में प्रशासन ने मजदूरों को काम पर लगा दिया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10 दिनों में रास्ते से बर्फ हटा दी जाएगी। हनुमान चट्टी से जो माणा तक है, जो प्रथम गांव माणा है, वहां तक 15 किलोमीटर का ये दायरा है। इसे पूरी तरह से खोल दिया गया है। मार्ग के दोनों ओर बर्फ देखने को मिल रही है। वही प्रशासन जो है वो चारधाम यात्रा तैयारियों में जुट चुका है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर तक जाने का रास्ता बनाया जा चुका है। मार्च में हुई भारी बर्फबारी की वजह से पूरा बद्रीनाथ धाम 5 से 7 फीट बर्फ की आगोश में आ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बर्फ भी पिघल रही है और स्थानीय प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। बैठकें हो रही हैं, फैसले लिए जा रहे हैं और समयबद्ध तरीके से काम निपटाए जा रहे हैं। और संबंधित विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अनिवार्य रूप से 15 अप्रैल तक अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दें और उसके बाद क्योंकि हमें और भी चीज़ों में फिर इंगेज होना पड़ेगा, तो एक टाइम लाइन फिक्स करके उनको बोला हुआ अपनी प्लानिंग करें और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर दें। उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि इस बार की चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आएंगे और भक्ति की यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकेगी। सड़कें खोलने का काम कश्मीर में भी चल रहा है। यहाँ भी जाड़े के वक्त बर्फबारी की वजह से करगिल, पुंछ के अलावा कई इलाकों का संपर्क देश से कट जाता है, लेकिन जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, सड़कों को खोलने का काम शुरू हो जाता है। कश्मीर में बहार के मौसम की शुरुआत के साथ ही अब कश्मीर को देश के अलग अलग हिस्सों के साथ जोड़ने वाली सड़कों पर तेजी से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ है, चाहे वो श्रीनगर करगिल हाईवे हो या फिर श्रीनगर पुंछ रोड यानी मुगल रोड। कश्मीर में इस बार जरूरी सड़कें दिसंबर और जनवरी में भी खुली रही, क्योंकि इस बार बर्फ फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में गिरनी शुरू हुई, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो गई और आवागमन ठप हो गया। अब बीआरओ ने सड़कों को खोलने का काम अपने हाथ में लिया है और उम्मीद है कि आने वाले 1 हफ्ते में यातायात शुरू हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट हुआ। डल झील के किनारे हुए इस इवेंट का आयोजन टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग ने मिलकर किया है। रफ्तार के इस इवेंट के लिए शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। आपको बता दें कि जगह जगह शानदार पोस्टर और बैनर लगे हुए नजर आए। शहर के लोग भी इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित दिखे। फॉर्मूला 4 कार रेसिंग डल झील के किनारे ललित घाट से नेहरू पार्क तक हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे ट्वीट कर इस आयोजन की तारीफ की। श्रीनगर की सड़कों पर रफ्तार का रोमांच। डल झील के किनारे गाड़ियों ने भरी रफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट हुआ। रफ्तार के इस इवेंट के लिए शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। जगह जगह शानदार पोस्टर और बैनर लगे नजर आए। शहर के लोग भी इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित दिखे। 1.7 किलोमीटर लंबी फॉर्मूला 4 कार रेसिंग डल झील के किनारे
ललित घाट से नेहरू पार्क तक हुई इस कार रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में युवा इवेंट में पहुंचे थे। बदलता जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें हैं तो वो हम सबको जो है दिखा रहे हैं। एक जो चीज जो पूरे वर्ल्ड ओवर दिखाई जाती है, जो होती है, हमारा जम्मू कश्मीर में उसमें कहीं पीछे नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है, एडवेंचरस होगा। फर्स्ट टाइम है श्रीनगर में परफॉर्म करने का। आई एम वेरी एक्साइटेड हियर। इट्स गोना बी अ फन इवेंट। फर्स्ट टाइम फॉर्मूला कार्स आर गोना बी ड्राइविंग अराउंड श्रीनगर। इट विल बी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी फन एंड द लोकल्स विल लव इट। ये हो रहा है, यही एक उसके बीच में एक अचीवमेंट है एंड आई होप यहाँ से और टैलेंट आए और वी कैन सी मोर पीपल कमिंग इन। डल झील के किनारे हुए इस इवेंट का आयोजन टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग ने मिलकर किया। रेसिंग के लिए इस्तेमाल हुई सड़क को समतल किया गया था, बैरिकेड्स लगाए गए थे। मौके पर एम्बुलेंस, अग्निशामक यंत्र और पर्याप्त सुरक्षा के साथ मेडिकल टीमें तैनात की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इस आयोजन की तारीफ की थी। बड़ी बात यह है कि फार्मूला 4 रेसिंग जैसा इवेंट से न सिर्फ घाटी के युवाओं को मल्टी कैरियर विकल्प मिलेगा, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। भाई, होली आने से पहले अगर उसका खुमार कहीं चढ़ा है तो वो पूरे ब्रिज मंडल पर चढ़ा है। आज बरसाने में चेहरे पर घूंघट और हाथ में लठ लिए महिलाएं लठमार होली खेलेंगी, तो कल नंदगांव में लठमार होली की परंपरा निभाई जाएगी। होली की खुशी का एहसास ही ऐसा है जिसमें मिठाइयों से ज्यादा तो रंगों में ही रिश्तों की मिठास सी घुली रहती है। इसलिए जिधर देखिए कान्हा और राधा रानी के रंग में डूबी भक्तों की टोली प्रेम मग्न है। जहाँ पूरे ब्रज धाम में होली का ये रंग अभी यूं ही बना रहने वाला है। इसलिए होली की कुछ ऐसी ही रंग बिरंगी खूबसूरत तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो भाई आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि होली का ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप भी होली के रंगों में खुद को अभी से रंगना शुरू कर दीजिए। बस इसके लिए आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि रंग यहाँ भी जमेगा, चाय वाला भी और होली वाला भी। मिलेंगे कल शाम 5 बजे।